और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जापान से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं जापान में। इसी के साथ सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। निगाटा टोयामा के तटीय इलाके हैं जहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जापान में भूकंप के तेज झटके, बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें थी। साथ ही लोगों ने अपने कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर ली और इन तस्वीरों से आप भूकंप की तीव्रता का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। जापान में 7.4 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इशिकावा, निगाटा, टोयामा ये तटीय इलाके हैं जहां पर तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। और तीव्रता 7.4 की तीव्रता का भूकंप जो कि महसूस किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और साथ ही जापान में सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर जापान से है, जहां पर भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.4 है भूकंप की तीव्रता। 7.4 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इशिकावा, निगाटा, टोयामा के तटीय इलाके हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। शक्तिशाली भूकंप से आप देख सकते हैं कैसे जापान कांप उठा है। और ये देखिए कार का स्टीयरिंग हिलता हुआ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन की तस्वीर इसके पहले आपको दिखाई, जहां पर काफी तेज भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। जापान के नॉर्थ सेंट्रल एरिया जहां पर 7.4, 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और इसके बाद मौसम विभाग ने कोस्टल एरिया में सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी है। नॉर्थ सेंट्रल जापान में नए साल के एक दिन पहले भी तेज झटके महसूस किए गए थे और आज फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग काफी दहशत में हैं, दहशत में जीने को विवश ये लोग, क्योंकि बार बार ऐसे भूकंप के झटके, तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही सुनामी की भी चेतावनी, मेट्रो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कितने ज्यादा तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाड़ी से किसी ने तस्वीर कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। स्टीयरिंग आपको हिलता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें भी जब निकलकर सामने आई, वहां पर भी साफ तौर पर भूकंप के ये तेज झटके देखे जा सकते हैं। इतने तेज झटके, कल की बात करें, कल भी बहुत तेज झटके महसूस किए गए थे और आज एक बार फिर से भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं। और आप तस्वीरें देखिए, जो बिजली के तार है वो आपको झूलते हुए नजर आ जाएंगे। सुपरमार्केट की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आपको साफ तौर पर झटके देखने को मिल जाएंगे। और 7.4 ये भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले समय में सुनामी की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये आप तस्वीरें देखिए, मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर साफ तौर पर आपको ये पेंडुलम के समान झूलता हुआ नजर आ जाएगा। तो भूकंप के बहुत तेज झटके जो कि जापान में महसूस किए गए, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे ज्यादा खतरा है कोस्टल इलाकों में। हालांकि अगर हम बात करें जापान की, तो सबसे ज्यादा संवेदनशील देश भूकंप के लिहाज से जापान है। और इसका कारण है यहां पर धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सबसे ज्यादा अशांत प्लेट्स और इन्हीं की वजह से बार बार जापान में भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप के झटके महसूस बार बार होते हैं। साथ ही आपको बता दें, टेक्टोनिक ये प्लेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अशांत है और यही कारण है कि ये बार बार भूकंप का केंद्र बन जाता है। अगर यहां की हम बात करें, पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट, ये नीचे लगातार जा रही है और इसी वजह से बार बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। जापान के कोस्टल एरियाज की बात करें सबसे ज्यादा। और अब आप ये देखिए, ये है सुपरमार्केट की तस्वीरें। कितना ज्यादा तहस नहस यहां पर पूरा ये सामान हो गया है। सुपरमार्केट की तस्वीरें हैं जहां पर आप भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इन तस्वीरों से आपको लग जाएगा कि भूकंप
कितना ज्यादा तेज रहा होगा कि जितना सामान शेल्फ में रखा था वो सारा सामान यहां पर गिर गया। वो तस्वीर आप देख सकते हैं, सारी प्लेट्स यहां पर गिर गई। तो भूकंप के बहुत तेज झटके और रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अगर आने वाले समय की बात करें तो और भी ज्यादा खतरा यहां पर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है चेतावनी सुनामी की। 5 मीटर तक तेज लहरें उठ सकती हैं, ये मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया है। कोस्टल एरियाज की बात करें, सबसे ज्यादा संवेदनशील वही पूरा इलाका माना जा रहा है। तो जापान में सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें सुपरमार्केट की आप देख सकते हैं, जहां पर सारा सामान तहस नहस हो गया। इस भूकंप के झटके के कारण पूरा सामान तहस नहस हो गया है। इसके पहले आपको और भी जगह की तस्वीरें दिखाई थी, मेट्रो स्टेशन की आपको तस्वीरें दिखाई, रोड की तस्वीरें दिखाई, लोगों ने चलते हुए वो तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। और अब ये तस्वीरें देखकर आपको साफ तौर पर अंदाजा भी लग जाएगा कि भूकंप के कितने ज्यादा तेज झटके हैं जो कि यहाँ पर महसूस किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, भारत 24 आपको दिखा रहा है। 7.4 7.4 ये भूकंप के तेज झटके जो कि रिक्टर स्केल पर मापे गए हैं। इशिकावा में 5 मीटर ऊंची लहरें उठी हैं। अलर्ट खत्म होने तक सुरक्षित स्थान ना छोड़ें, ये पीएमओ जापान की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप जिस भी सुरक्षित स्थान पर हैं आप वहीं पर रहिए, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा क्रूशियल वहां पर चल रहा है और भी ज्यादा तेज झटके आने की संभावना है। सुनामी की संभावना वहां पर जताई जा रही है। जापान में सुनामी की चेतावनी भी यहां पर जारी की जा रही है। शक्तिशाली भूकंप से कैसे पूरा जापान कांप उठा वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें अपडेट आपको दिखा रही हैं, जहां पर 7.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। पूरी जापान की धरती इससे दहल गई। सुपरमार्केट्स का पूरा सामान जो कि जमीन पर गिर गया, वहां के झटकों को देखते हुए और साथ ही साथ सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए ये चेतावनी जारी की गई है। सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस हुए हैं और यहां पर 5 मीटर ऊंची तक लहरें उठी हैं। जापान के एनएचके ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि जापान सागर तट के साथ साथ निगाटा, टोयामा, यामागाटा, फुकुई और होंग्यो प्रांत, ये वो इलाके हैं जहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि 5 मीटर लहरें इशिकावा में उठी हैं और आगे भी इसी तरीके से सुनामी की चेतावनी भी हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग वहां पर हैं लोकल, उनसे यह अपील की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके आप ऊंची भूमि पर पहुंचिए और किसी बिल्डिंग से आप दूर भागने की कोशिश करिए। अगर आप सुरक्षित स्थान पर हैं तो आप वहां पर रहिए जब तक आपको अगला आदेश भूकंप के अगला आदेश मौसम विभाग की तरफ से नहीं मिल जाता है। और ये तस्वीर अब आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए, आपको ये लहरें ऊंची ऊंची उठती हुई नजर आ जाएंगी। कितना ज्यादा भूकंप, कितना ज्यादा तेज ये तीव्रता रही, समुद्र की आप लहरों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 5 मीटर ऊंची लहरें उठी हैं। अगले आदेश तक सुरक्षित स्थान ना छोड़ें, ये पीएमओ की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई सुनामी वहां पर आ सकती है। ये मौसम विभाग की तरफ से, पीएमओ की तरफ से बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है। अनुमान से ज्यादा भीषण हो सकती है सुनामी, ये भी पीएमओ की तरफ से कहा गया है। 5 मीटर तक और उससे भी ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप जितने जल्दी हो सके या तो आप किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए, ऊंची भूमि पर आप चले जाइए, या फिर किसी ऊंची बिल्डिंग पर आप चले जाइए। ये बार बार अपील की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कितनी ज्यादा तीव्रता और खतरनाक हो सकती है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। अगर 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो इसमें इमारतें ढह जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप की लाइन फट जाती है, क्योंकि अभी पीएमओ की तरफ से, पीएमओ जापान की तरफ से ये बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि अभी आपको सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हो सकता है इसके बाद एक और झटके जापान के लोगों को झेलना पड़ जाए, क्योंकि 7 से 7.9 इसका जो भूकंप होता है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आप ये तस्वीरें देखिए, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई आपको नजर आ जाएंगी। शक्तिशाली भूकंप से पूरा जो जापान है वो कांप उठा और ये तस्वीरें सुनामी से जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक कई सुनामी आ सकती हैं, ये कहा जा रहा है। पीएमओ जापान की तरफ से सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। जो लोग सुरक्षित स्थान पर अभी फिलहाल हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर ही रहिए, ऊंचे स्थान पर आप रहिए या किसी ऊंची बिल्डिंग पर आप रहिए। तो नए साल पर यह बड़ा झटका जापान को लगा है। 7.4 की
तीव्रता का भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान के पश्चिमी तट के पास ये भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। आपको बता दें कि जो उत्तर पश्चिमी तट है उसके एक बड़े हिस्से में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 5 मीटर तक की लहरों की भविष्यवाणी की गई है और न सिर्फ एक बल्कि एक के बाद एक कई ऐसी सुनामी आ सकती है। नए साल के दिन आया भूकंप टोक्यो और कांटो क्षेत्र में यह महसूस किया गया है। कल भी वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और आज भी एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस होने के साथ ही पीएमओ की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, लोगों को चेता दिया है। जापान मौसम वैज्ञानिक एजेंसी ने यह दावा किया है इशिकावा, निगाटा, टोयामा ये प्रांत है जहां पर सुनामी आ सकती है। सुनामी की संभावना इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है और भूकंप के कारण 5 मीटर तक ऊंची लहरें इशिकावा प्रांत में नोटो तक पहुंच रही हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी आपको सतर्क रहना है क्योंकि अभी एक के बाद एक कई सुनामी आ सकती हैं। तो भूकंप के कारण ऊंची ऊंची लहरें जो कि इशिकावा प्रांत के नोटो तक पहुंच गई हैं। साथ ही इशिकावा प्रांत में वाजिमा शहर है, वहां पर 1 मीटर से ज्यादा की लहरें उठ रही हैं और आने वाले समय में भी लहरें और भी ज्यादा ऊंची उठने की आशंका पीएमओ जापान के द्वारा जताई जा रही है, मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहें। तो ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना ज्यादा खतरनाक, जो जापान के लोग हैं वो काफी दहशत में अब हैं क्योंकि बार बार ये झटके नॉर्थ सेंट्रल जापान में महसूस किए जा रहे हैं। जो वहां के लोग हैं वो काफी डर के साए में जीने को विवश हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुनामी की चेतावनी भूकंप आते ही जारी कर दी गई है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इशिकावा, निगाता, तोयामा, यामागाता ये वो प्रांत हैं जहां पर जल्द से जल्द इन इलाकों को छोड़ने को कहा है कि आप इन इलाकों में अगर रहते हैं तो इन इलाकों को आप छोड़कर जल्दी से कहीं सुरक्षित सेफ स्थान पर पहुंच जाइए। वो ऊंची बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऊंची जमीन हो सकती है, वहां पर आप अपना ठिकाना ढूंढ लीजिए। इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता इन प्रांतों को जल्द छोड़ने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि नए साल के दिन यानी आज अब से बस कुछ ही मिनट पहले ये तेज भूकंप के झटके टोक्यो और कांटो क्षेत्र में महसूस किए गए हैं। सुनामी की चेतावनी जारी करने के बाद इशिकावा, निगाता, टोयामा और यामागाटा प्रांतों को जल्दी छोड़ने को कहा है। इसके बाद 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की लहरें उठने की संभावना, लहरें उठने की आशंका लगातार जताई जा रही है क्योंकि अभी फिलहाल 1 मीटर से ज्यादा की बड़ी लहरें इशिकावा में नोटो प्रायद्वीप के वाजिमा बंदरगाह तक फिलहाल पहुंच गई हैं। अगर हम बात करें जापान के समय की तो फिलहाल वहां पर 4:21 या 22 मिनट का वो समय हो रहा है जब ये चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद टोयामा प्रांत में करीब 4:30 बजे के आसपास जापानी समय के हिसाब से 80 सेंटीमीटर की लहरें समुद्री तट से टकराई और जापानी समय के हिसाब से 4:36 पर ये लहरें निगाटा प्रांत तक पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा तेज झटके महसूस वहां पर किए जा रहे हैं। इसके पहले की बात करें 28 दिसंबर को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। जापान के कुरिल द्वीप में भूकंप की तीव्रता 6.3 28 दिसंबर को मापी गई थी और आज फिर से नए साल के मौके पर एक बार फिर से तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए। आधे घंटे के भीतर यहां पर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे 28 दिसंबर को और महज 3 से 4 दिन के बाद एक बार फिर से भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसको देखते हुए, खतरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सूर्य नमस्कार